हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। क्योंकि प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स सबसे पहला क्या है? इसका जो है नेचर कैसा होता है? ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने के कारण क्या होता है? इसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। अब ये नॉन पोलर होता क्यों है? तो पोल कहाँ इंक्रीज होता है? कहाँ पोल का जनरेट होता है? जब किसी एटम के दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है तो पोल इंक्रीज होता है, पोल जनरेट होता है ना। तो ये नॉन पोलर होता है। क्यों? तो यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत लो होता है, जिसके कारण ये क्या होता है? नॉन पोलर होता है। क्या है? ड्यू टू वेरी लो, यहाँ लो है, ठीक है। ड्यू टू वेरी लो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है तो ऑलमोस्ट लगभग जो है सेम ही है, इक्वल ही ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे इससे क्या होगा? जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लगभग इतना ही है, तो ये दोनों में से कोई अपनी तरफ किसी को खींचेगा नहीं, एक प्लेन में ही रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? पोल जनरेट होगा ही नहीं। आगे बात समझ में। सेकेंड नंबर में क्या आ गया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को बीपी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना बड़ा चेन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन फिर क्या हो जाता है? जैसे ब्रांचिंग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, ठीक है। अब जो है ये जितना जगह देखिए, नॉर्मल एन ब्यूटेन, मान लीजिए एन नॉर्मल ले लेते हैं कार्बन चेन, 1 2 3 4 और 5 तक का लेते हैं, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सो अगर आइसो या नियो ले ले, आइसो का ले ले, ठीक, या नियो का ले ले, तो उससे का बॉइलिंग पॉइंट जो है सो इसके बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट चेन लॉन्ग चेन से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? ये कम स्पेस लेगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग होता जाएगा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम होता, डिक्रीज होता चला जाएगा। आगे बात समझ में। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का, ठीक। ये ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोलर मास का। अब आते हैं क्या पे? मेल्टिंग पॉइंट पे। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर मास। क्या होता है ये? लेकिन ये जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन ये रेगुलर नहीं रहता है। क्या होता है? ऑड नंबर का जो ये ऑड नंबर कार्बन वाले जो एल्केन्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इवन नंबर वाले कार्बन वाले एल्केन से कम होता है। क्या होता है? ऑड नंबर वाले इवन नंबर वाले कार्बन वाले जो इवन नंबर कार्बन जो रहता है जिस अल्केन में, जैसे क्या हो गया? CH4 नहीं बोल सकते, सी में तो इवन नंबर ऑड नंबर हो गया, C2H6 C4H10, ये जो होते हैं वे वाले अल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि ऑड कार्बन वाले जो अल्केन होता है उसका क्या था? कम होता है। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री के कारण। आगे बात समझ में। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या आता है? सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है? बीइंग नॉन पोलर अल्केन, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं तो अल्केन डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर होता है पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन सा हो गया? जैसे CCl4, ठीक। इसके बाद बेंजीन, ईथर, ये सब कौन कैसे सॉल्वेंट है? ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें कोई पोल जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये एल्केन डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। अब आते हैं किस पे? डेंसिटी पे। तो चलिए डेंसिटी देखते हैं। तो अब लास्ट क्या है? डेंसिटी। अल्केन्स आर द लीस्ट डेंस
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ही कम डेंसिटी होता है इसका अल्केन का। तो ये इस तरह इसका क्या हो गया, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला इसका नेचर क्या था, नॉन पोलर था। क्यों? ड्यू टू लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा में क्या आए थे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था मोलर मास का, बता दिए थे। तीसरा मेल्टिंग पॉइंट भी मोलर मास के इक्वल ही था। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, ऑड नंबर का, ये तो था, हाँ, ऑड नंबर का जो था, ऑड नंबर कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन, ये अल्केन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कम था। इवन नंबर वाले कार्बन वाले अल्केन का ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग किस पे आए थे, डेंसिटी, क्या थे, सोल्युबिलिटी था क्या, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व होते हैं। डेंसिटी, ये बहुत ही कम डेंस होते हैं। अब आएंगे हम लोग किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। पहला आता है कंबशन ऑफ रिएक्शन। जब एल्केन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले उसको जब जलाते हैं तो क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर वाटर बनेगा और फिर हीट निकलेगा। दूसरा आ गया हेलोजनेशन, हेलोजन। इसके बाद हम लोग हेलोजन का इंट्रोडक्शन करेंगे। हेलोजन क्या होता है, ग्रुप 17 के जितने होते हैं उनको हेलोजन बोला जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। ये जो है, तो इसमें हेलोजनेशन में से होता क्या है, एल्केन में, एल्केन की एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे या सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह पे खुद हेलोजन आता है, उसे ही कहते हैं हेलोजनेशन। उसके एक हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। हेलोजन को जनरली एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं हेलोजनेशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्लोरीन का तो बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, वो बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है, इसलिए उसका बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है। तो अब पहले हम लोग देखते हैं हेलोजन का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो चलिए हेलोजन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है CH4, यहाँ पे R की जगह पे मान लीजिए हम मीथेन ले लेते, यहाँ CH3, यहाँ एक H ले लीजिए, CH4 हो गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन अपना लिया, ये क्लोरीन अपना लिया, अलग बन गया, अलग अलग Cl बन गया। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के क्या करेगा, इसके पास जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जो रहेगा वो उस जिस हाइड्रोजन को हटाया रहेगा उसके साथ जुड़ के HCl बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये किस में होता है, सनलाइट में होगा, धूप पे हो जाएगा ये। लेकिन क्लोरीनेशन जो है सो बहुत लंबा प्रोसेस तक चलता चला जाएगा, इसलिए अगर उसको मैनेज करना है तो इसके क्लोरीन के अमाउंट को कम कर देना होगा। क्या कर देना होगा, क्लोरीन के अमाउंट को कम कर देना होता है, ठीक है। एक सिंपल अमाउंट में लेना होता है, नहीं तो क्या होगा, ये आगे अगर क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये चलता चला जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिए CH3 यानी CH4 और प्लस इसका किससे करवाए, Cl2 से, 2 से या Cl2 से, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। फिर ये क्या करेगा, अगर CH3Cl और प्लस Cl2 क्या होगा, CH2 और Cl2 और प्लस HCl। फिर ये क्या होगा, CH2Cl2 और प्लस Cl2 से करवाएंगे, क्या होगा, CHCl3 और प्लस HCl। फिर अगर यहाँ CHCl3 और प्लस Cl2, ये क्या हो जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ये जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर देगा ये क्लोरीनेशन होता चला जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, क्लोरीन का लिमिटेड अमाउंट लेना होगा। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, किस पे आएंगे अब, इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। तो चलिए पहला स्टेज क्या होगा, चेन इनिशिएशन, चेन
इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या हो गया, क्लोरीन लिए, ये Cl, ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल में ये अपना क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके होमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, होमोलाइसिस। म्यू के प्रेजेंस यानी सनलाइट के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यानी दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल, यहाँ पे डॉट करके फ्री रेडिकल बनता है। सेकेंड स्टेप क्या हो गया, चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन में क्या हो गया, ये CH3 लिए है, CH3 ये H है। ठीक है, यहाँ भी फ्री रेडिकल, ये क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जो क्लोरीन का है वो बचा हुआ वो ले लिए। वो क्या किया, यहाँ दोनों फ्री रेडिकल ले सकते हैं, यहाँ फ्री रेडिकल ले लिए दो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचा और यहाँ पे फिर किसका ये हो गया, बना क्या, यहाँ जैसे ये हाइड्रोजन का हुआ वाला, यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ भी हुआ, यहाँ पे मीथेन का फ्री रेडिकल बना, CH3 का फ्री रेडिकल बन गया, प्लस H प्लस के रूप में निकला। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, Cl जो है ये दो फ्री रेडिकल क्लोरीन का जो है ये इसके साथ ऐड होगा, एक इस फ्री रेडिकल इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चल जाएगा, और क्या बन गया, यहाँ पे CH3Cl और प्लस HCl। यही इसका मैकेनिज्म ही है। दोनों का क्या होगा, इस समय फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है, दोनों का फ्री रेडिकल बनता है और फिर दोनों एक दूसरे को कंपीट करके क्लोरीनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज एक केमिकल रिएक्शन यानी क्लोरीनेशन देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रेशन देखेंगे। आज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टार्टिंग कर लिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। अच्छे से इसको सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।